ये दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सूर्या की सूर्या 47 भी कंफर्म हो गई है, जिसे मलयालम डायरेक्टर जीतू माधवन डायरेक्ट करेंगे। जीतू माधवन ने अभी तक 2 फिल्में डायरेक्ट की हैं और ये दोनों फिल्में काफी अच्छी गई हैं। 2023 में रिलीज हुई रोमांचम और 2024 में रिलीज हुई आवेशम। रोमांचम को सिर्फ 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था और उस फिल्म ने 70 करोड़ की कमाई की थी। वहीं आवेशम को 30 करोड़ के बजट में बनाया गया था और उस फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। तो अब डायरेक्टर जीतू माधवन तमिल सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं और उनकी इस पहली फिल्म में सूर्या लीड रोल में होंगे। सूर्या की ये फिल्म सूर्या के उन फैंस के लिए काफी खास होगी जो सूर्या को पुलिस के रोल में वापस देखना चाहते हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें सूर्या एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। सूर्या सिंघम फिल्म से पुलिस वाले लुक में काफी पॉपुलर हुए थे, लेकिन सिंघम 3 के बाद उन्होंने पुलिस का रोल नहीं किया था। तो अब सूर्या एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। पर जैसा कि अभी सूर्या 45 ही नहीं आई है, तो अभी इस फिल्म में टाइम लगेगा। सूर्या 45 यानी कि करप्पू की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और ये फिल्म 2026 के शुरू में रिलीज होगी और सूर्या 46 जिसे वेंकी अतलुई डायरेक्ट कर रहे हैं, ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज होगी। सूर्या 47 2027 से पहले नहीं आएगी, पर खबरों की माने तो इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर के सेकंड वीक में स्टार्ट होगी। तो देखते हैं सूर्या 47 के साथ सूर्या के अपकमिंग फिल्मों की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि टाइगर श्रॉफ ने एक नई फिल्म साइन की है जिसे आर्या के क्रिएटर डायरेक्टर राम माधवनी डायरेक्ट करेंगे। सुष्मिता सेन की क्राइम थ्रिलर सीरीज आर्या को तो आप सबने देखा ही होगा। वैसे आर्या के अलावा राम माधवनी ने निर्जा और धमाका फिल्म को भी डायरेक्ट किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। तो अब डायरेक्टर राम माधवनी टाइगर श्रॉफ के साथ एक एक्शन फिल्म करने जा रहे हैं जिसे काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म की शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी, जब टाइगर श्रॉफ सचिन रवि और राज मेहता की फिल्म को कंप्लीट कर लेंगे। राज मेहता के साथ टाइगर श्रॉफ एक रिवेंज एक्शन फिल्म कर रहे हैं जिसे करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का नाम लग जा गले होगा और ये फिल्म मिड 2026 में रिलीज होगी। डायरेक्टर सचिन रवि की फिल्म भी एक एक्शन फिल्म होगी जिसे मुराद खैतानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस फिल्म की बाकी अपडेट आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस होगी। अब भले ही टाइगर श्रॉफ की बैक टू बैक कई बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, लेकिन अभी उनके पास 3 बड़ी फिल्में हैं जिन्हें काफी बड़े लेवल पर शूट किया जा रहा है। तो आप टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप अजय देवगन के फैन हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि अजय देवगन और डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता रेड 3 के साथ वापस आ रहे हैं। जी हाँ, रेड का तीसरा पार्ट कंफर्म हो गया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 2026 के एंड तक स्टार्ट होगी। बताया जा रहा है कि रेड 3 का स्केल पिछली दोनों फिल्मों से काफी बड़ा होगा, जिसमें अजय देवगन यानी कि ऑफिसर अमय पटनायक अब तक के सबसे मुश्किल रेड का सामना करेंगे। रेड 3 के स्क्रिप्ट का काम स्टार्ट हो गया है, जो कि मिड 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। प्री प्रोडक्शन मिड 2026 में स्टार्ट होगा और इस फिल्म की शूटिंग 2026 के एंड तक स्टार्ट होगी। रेड 2018 में और रेड 2 2025 में रिलीज हुई थी और इन दोनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था। रेड का तीसरा पार्ट लगभग कंफर्म हो गया है, तो देखते हैं रेड 3 की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। धुरंधर के सीक्वल के बारे में बात करें तो फिल्म के मेकर्स धुरंधर 2 के रिलीज के लिए मई 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं। धुरंधर का पहला पार्ट अभी नहीं आया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके सीक्वल की काफी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि धुरंधर की कहानी एक पार्ट में खत्म नहीं होगी, इसलिए इसे 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। धुरंधर का ट्रेलर कल 18 नवंबर को रिलीज हुआ है और ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दूसरे पार्ट के बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन रूमर काफी तगड़ा है कि धुरंधर को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा और ये दोनों फिल्में बैक टू बैक आएंगी, यानी कि दोनों पार्ट के बीच रणवीर सिंह की कोई फिल्म नहीं आएगी। पहला पार्ट 5 दिसंबर को आ रहा है, तो धुरंधर के मेकर्स इसके दूसरे पार्ट के लिए 29 मई 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं। धुरंधर के मेकर्स ने अभी इसके दूसरे पार्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है, पर जैसे ही इसका पहला पार्ट रिलीज होगा, दूसरा पार्ट अनाउंस होगा। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई फिल्में आई हैं जिन्हें 2 पार्ट के हिसाब से प्लान किया गया था, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई हैं। धुरंधर का क्या होगा तो हमें 5 दिसंबर को पता चलेगा, जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। NBK 111 में नयनतारा को साइन किया गया है, जो फिल्म में एक रानी के रोल में नजर आएंगी। NBK 111 बालाकृष्णा की फिल्म है जिसे गोपी चंद मालिनी डायरेक्ट करेंगे। गोपी चंद मालिनी ने कल नयनतारा के जन्मदिन पर नयनतारा का अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया है, जिसमें हम क्वीन को उसकी सेना के साथ देख सकते हैं। फिल्म के प्लॉट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन खबरों की माने तो इस फिल्म में एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। गोपी चंद मालिनी ने कहा है कि NBK 111 का मुहूर्त 26 नवंबर को होगा, जहां इस फिल्म से जुड़ी कुछ और बड़ी अपडेट अनाउंस होगी। खबरों की माने तो NBK 111 की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2026 तक देखने को मिलेगी। बालाकृष्णा की अगली फिल्म अखंडा 2 है, जो कि 5 दिसंबर को तेलुगु और तमिल के साथ हिंदी में भी रिलीज होगी। अखंडा 2 की हाइप काफी ज्यादा है, तो देखते हैं कि अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। मेमोरीज फिल्म के एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा है कि डायरेक्टर जीतू जोसेफ मेमोरीज के सीक्वल की प्लानिंग कर रहे हैं।
पृथ्वीराज सुकुमारन ने यह भी कहा है कि जीतू जोसेफ के पास फिल्म के लीड कैरेक्टर सैम एलेक्स की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, जिसके लिए उन्होंने मुझसे बात भी की है। मेमोरीज की बात करें तो ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक क्राइम थ्रिलर कहानी देखने को मिली थी। मेमोरीज को जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया था, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में थे। तो अगर मेमोरीज फिल्म के सीक्वल की कहानी कंफर्म होती है तो पृथ्वीराज सुकुमारन एक बार फिर से सैम एलेक्स के रोल में नजर आएंगे। जीतू जोसेफ अभी दृश्यम 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि दृश्यम 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है और मेमोरीज के सीक्वल की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की आने वाली फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वायरल हुए थे, जिसे देखकर लोग कह रहे थे कि संजय मिश्रा और महिमा चौधरी ने शादी कर ली है। जी हाँ, शादी तो हो रही है, लेकिन संजय मिश्रा की नहीं बल्कि दुर्लभ प्रसाद की। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे सिद्धांत राज सिंह ने डायरेक्ट किया है। फर्स्ट लुक ठीक ठाक है, तो देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में से एक शोले सिनेमाघरों में वापस आ रही है, जिसे आप 12 दिसंबर से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हैं। अब शोले फिल्म को तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन अगर आप इसे बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म 12 दिसंबर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1500 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है, जिसे आप अपने नजदीकी थिएटर में देख सकते हैं। तो क्या आप शोले फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर ये है कि नाइफ आउट के चौथे पार्ट की तैयारी स्टार्ट हो गई है। नाइफ आउट हॉलीवुड की कुछ पॉपुलर मिस्ट्री ड्रामा फ्रेंचाइज में से एक है, जिसका तीसरा पार्ट वेक अप डेड मैन 26 नवंबर को कुछ सिलेक्टेड थिएटर में और 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। वेक अप डेड मैन के प्रीमियर पर डॉक्टर रियान जॉनसन और एक्टर डेनियल क्रेग ने खुद कहा है कि चौथे पार्ट के आइडिया पर काम स्टार्ट हो गया है और जैसे इसका प्लॉट कंफर्म होगा हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। नाइफ आउट का पहला पार्ट 2019 में, दूसरा पार्ट 2022 में और अब तीसरा पार्ट 26 नवंबर को कुछ सिलेक्टेड थिएटर में रिलीज होगा। तीनों पार्ट के बीच 3 साल का गैप था, यानी कि अगर चौथा पार्ट आता है तो चौथा पार्ट 2028 तक देखने को मिलेगा। पर उससे पहले देखना होगा कि वेक अप डेड मैन फिल्म कैसी होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के तीसरे पार्ट की तैयारी काफी जोरों में चल रही है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के तीसरे पार्ट की शूटिंग सीक्रेट वॉर्स के तुरंत बाद स्टार्ट होगी। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी और 2026 के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज की पिछली फिल्म को सैम रैमी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन अब इसके तीसरे पार्ट को कोई और डायरेक्ट करेगा। कौन डायरेक्ट करेगा तो अब इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन खबरों की माने तो फिल्म के एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए सैम मेंडिस से बात कर रहे हैं। सैम मेंडिस वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल और 1917 जैसी पॉपुलर फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो अगर बात बनती है तो सैम मेंडिस डॉक्टर स्ट्रेंज के तीसरे पार्ट को डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अभी इस फिल्म में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा कि कहा गया है तो इस फिल्म की शूटिंग सीक्रेट वॉर्स के बाद स्टार्ट होगी। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 के एक्टर सैडी सिंह को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी साइन किया गया है, जिसमें वो एक बहुत ही खास रोल में नजर आएंगे। सैडी सिंह को अभी कुछ दिनों पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म में भी साइन किया गया है, पर उनके रोल को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। सैडी सिंह को 2 बड़ी फिल्म मिली है, यानी कि एमसीयू में एक और पावरफुल कैरेक्टर आने वाला है, जिसके रोल को सैडी सिंह प्ले करेंगी। सैडी सिंह ने स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 2 में मैक्सिन का रोल प्ले किया था, जिनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। तो अब देखते हैं एमसीयू में उनका रोल कैसा होता है। तो आप एमसीयू की अपकमिंग फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।